प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। हम सर्वप्रथम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के मधुर नाम से जय मसीह की। एक और बार हम आप सबों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में, और परमेश्वर आपको निश्चय अपने वचनों के द्वारा तृप्त करे और आशीषों से भरे। परमेश्वर का वचन आकाश से गिरने वाली वर्षा के समान है, जो भूमि को सिंचाऊ करती है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। प्रभु जिस काम के लिए भेजता है उसको पूरा करके वापस जाता है। चाहे वो वचन को चंगा करने के लिए भेजे तो चंगा करके वापस जाएगा, व्यर्थ और खाली नहीं जाता। सो परमेश्वर पिता का हम एक और बार धन्यवाद देते हैं और आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते या पढ़ते हैं तो बड़े खुशी के साथ उसका स्वागत करें। परमेश्वर के वचन के कारण हर्षित हो जाइए और बड़े आनंद से उसे अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। हालेलुया। एक बार इस घटना को, इस स्टोरी को बता के मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। एक बार एक पास्टर साहब अपने चर्च में प्रभु के दास प्रार्थना करते हुए चर्च में संदेश सुना रहे थे, और वो बता रहे थे कि कोई देखे या ना देखे लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर की नज़र हम पर बनी रहती है। और काफ़ी अच्छा संदेश देके पास्टर अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आ रहा था। आते आते रास्ते में एक पेड़ दिखा, आम का पेड़, और वो बहुत ही फला हुआ था और पका हुआ और बहुत ही खास था। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू यहाँ खड़ा रहो, मैं ऊपर चढ़ के आम तोड़ते हैं और हम आम खाएंगे और लेके भी जाएंगे घर। और बोले कोई आएंगे तो तू बताना, कोई देखेंगे तो मुझे बताना, इशारा करना। बोले ठीक है। पिता ऊपर चढ़ गया और बेटा नीचे में देख रहा है। बेटा नीचे से बोल रहा है, पिताजी कोई देख रहा है। बोले पिताजी कोई देख रहा है। पिताजी ऊपर से बोल रहा है, कौन? बोले कोई देख रहा है। अरे भाई कौन है? आम वाला है, खेत वाला है, कि कौन देख रहा है? बोले कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आपने तो प्रचार किया था अभी संडे में थोड़ी देर पहले कि कोई देखे या ना देखे लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शायद इस स्टोरी से आप कुछ सीख जाए। समझदार को इशारा काफी है। हालेलुया। एक बार जब मैं बहुत छोटा था, शायद 15 साल का, और मैं और गांव के बहुत सारे लोग और मेरे बड़े भाई के साथ जंगल गए और बांस की कटाई के लिए। तो उस समय काफी 2-3 पहाड़ चढ़ के और भी आगे जाना होता था। तो 2 पहाड़ क्रॉस करके एक जगह रेस्ट के लिए सभी लोग बैठते थे दूर दूर अपने अपने हिसाब से, एक बड़े नाला में, और हम भी साइड में बाजू में दूर मस्त बैठ गए पत्थर में, और मेरे बड़े भैया भी, और सब लोग अलग अलग। और मेरे पीछे 2 जंगल का भालू, और वो आके खड़ा हो गया। और वो ज्यादा दूर नहीं, पास में ही कुछ दीमक को खा रहा था, और वो मेरे पीछे। मेरे भैया मुझे वहां से इशारे से बोल रहे, वो ना मुझे बता पा रहे कि भालू है या ना चिल्ला पा रहे, पर वो इशारे से बोलते वहां से उठ के इधर आ जा, वहां से उठ के इधर आ जा। और उन दिनों में
मैं बहुत जिद्दी किस्म का स्वभाव का लड़का था और मुझे उस समय उनकी आवाज़ को मैं बोला क्यों आओ यहाँ बैठा हूँ, अच्छा बैठा हूँ, इतना अच्छा पत्थर है, प्यारा सा मस्त बैठा हूँ। बोले नहीं इधर आ जा धीरे धीरे। और मैं नहीं गया क्योंकि मैं जिद्दी आदमी, जहाँ बैठ गया ने बैठ गया, जो बोल दिया, जो करना करना, ऐसा टाइप का। तो फिर भी उन्होंने जोर से फिर हाथ पकड़ के चिल्लाए कि तेरे पीछे भालू है, और मैं एकदम उठ के भागा। मित्रों, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? हमारे जीवन में ये अनाज्ञाकारिता काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसीलिए मैंने उस बात को जब मैं प्रभु में आया तो सीखा कि किसी की भी बात मानना कितने फायदे की बात होती है ना। शायद उस समय और जिद करके वहीं रहा होता तो भालू हमला करती है और कुछ भी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मैं आज आपको कुछ अद्भुत बताना चाहता हूं। संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी नामी व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, दौलतवान हो, किसी के घर जाने से किसी के घर में बरकत या आशीष नहीं आती। पर मैं आज आपको वही बताना चाहता हूं कि बाइबल में कुछ ऐसे अभिषिक्त लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, नबी लोग हैं, जिनके जाने से लोगों के घरों के हालात बदल गई। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के दासों के कारण घर में आशीष आती है? तो आप कहे आमीन। और यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा कहां होगा, तो आज ये वचन आपके लिए हो सकता है। आइए मेरे साथ आप निकालें उत्पत्ति की किताब और 30 अध्याय 27 पद, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हालेलुया। लाबान के घर में बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी। कब? जब याकूब वहां पे आया नहीं था तब की बात बता रहे। या बहुत ही ज्यादा भेड़ बकरियां नहीं थी। पर जब लाबान के घर याकूब आया तो लाबान के घर में आशीष आना शुरू हो गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष कैसे आती है, आशीष पाने के क्या तरीके हैं, हमें क्या करना चाहिए। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो आप यकीन मानिए, और ये सत्य है जो मैं आज आपको बोल रहा हूं, हम जितना झुकेंगे, जितना टूटेंगे, जितना दीन बनेंगे, जितने अपने स्वभाव को गिराएंगे, उतना हम ऊंचा उठेंगे। आमीन। हालेलुया। एक आम के पेड़ से एक बात सीखने मिलती है, मार खा के भी फल देना उसका काम है। और वो बोलता है पत्थर मारना तेरा काम है और फल देना मेरा काम है। हालेलुया। यही स्वभाव मसीहों का होना चाहिए। तो वहां मैंने सीखा बाइबल कॉलेज में कि इस प्रभु के दासों के पैर दबाना या उनकी सेवा करना, या चर्च में चटाई बिछाना या कुर्सियां लगाना या साफ सफाई करना, यह भी एक बहुत आशीष का कारण है। हेलो, हाँ प्रियो, ये एक आशीष का कारण है। आशीष पाने के लिए आज होड़ मची रहती है और लोग उपास पर उपास, प्रार्थना, उपास, प्रार्थना। मैं नहीं करना चाहिए नहीं बोल रहा हूं, आप बारीकी से समझने का प्रयास करें। अच्छी बात है, प्रार्थना और उपवास करना अच्छी बात है। आप
करे, जरूर से करे, बट क्या करे, यही एक तरीका है ऐसा आप सोचे ना, और भी तरीका है। हालेलुया, और भी तरीका है। और वो तरीका क्या है? मत्ती अध्याय 10 और पद 42, मत्ती अध्याय 10 42 पद में लिखा है, जो मेरे इन छोटे से छोटे दासों में से किसी एक को भी ठंडा पानी गिलास कटोरा भी पिलाएगा तो वो प्रतिफल कभी न खोएगा। ये एक बेहतरीन तरीका है। हालेलुया। और मैं सोचता हूं शायद आप में से सभी लोग लगभग दुनिया के इस तरीके को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, और पहले प्रभु के दासों को पानी पिलाते हैं। वेरी गुड, करना चाहिए। लाबान परमेश्वर का दास, माफ कीजिए, याकूब परमेश्वर का दास, इजराइल का परमेश्वर। और लाबान ने मन में जान लिया और उसको बोला कि तू यहीं रह, बोले तू यहां से मत जा, क्योंकि मैंने अपने मन से जाना है कि तेरे कारण परमेश्वर मुझे कितनी आशीष दे रहा है। रंग बिरंगी भेड़ बकरियां, वाह वाह, इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई थी वैसी वाली, अब इतनी मस्त मस्त बकरियां पैदा हो रही है, तरह तरह के कलर वाली आशीष। याकूब के द्वारा लाबान ने पाया आशीष। आज आप भी प्रभु के दासों के द्वारा आशीष पा सकते हैं। प्रभु यीशु ने बोला, जिस घर में जाओ कल्याण बोलना, आशीष बोलना। यदि उस घर के लोग योग्य तो आशीष ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास वापस। और मत्ती अध्याय 10 में आपको ये वचन मिलेगा। प्रियो, आशीष पाने के तरीके भी तो ढूंढना है ना, और आशीष अलग अलग प्रकार से होती है। देखो, लाबान को कहां आशीष मिली? जानवरों में आशीष मिली। भेड़ बकरियां जानवर बढ़ने लगे और बेच बेच के फिर पैसा भी आने लगा और ढेरों कमाई होने लगी। भाई, यदि आप किसान हैं तो प्रभु के दासों को अपने खेती के लिए प्रार्थना करवाए, बुलाए प्रभु के दासों को, उनके द्वारा प्रार्थना करवाए, आशीष मांगे, और खेत का, पहली उपज का, खेत का, धान का, हर चीज का अपने भवन में प्रभु के दासों के पास ले जाइए। फिर देखो कैसे खेत में आशीष और पैदावार परमेश्वर बढ़ाता है। एक ही मानिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा, बाइबल झूठ नहीं है, बाइबल सत्य वचन है मित्रों। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो जीवित है। आप यकीन मानिए, ऐसा होता है। परमेश्वर हालातों को बदलता है। खाली दुआई करने से आशीष नहीं आती। आशीष पाने के तरीके ढूंढो। सारपत की विधवा महिला ने तरीका ढूंढ ही लिया ना आशीष पाने का। एलीहा के कहने के अनुसार एलीहा को रोटी खिलाई, जितना भी आटा बचा हुआ था पूरा मिला के। अपन नहीं खाई, अपना बेटे को नहीं खिलाई। देखिए, एलीहा वहां गया, परमेश्वर ने भेजा कि तू वहां जा, कोई इंतजार कर रहा है आशीष का, आशीष का कोई इंतजार कर रहा है। और एलीहा गया और उसने एलीहा के लिए इंतजाम किया पहले। मित्रों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के लिए पहले इंतजाम करने की सोचते हैं, और नहीं तो बहुत से लोग हैं जो स्वार्थी किस्म के, वो पहले अपना ही सोचते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास लोग दुगुने आदर के योग्य। परमेश्वर का आदर दुगुना होना चाहिए, परमेश्वर के दासों का आदर दुगुना होना चाहिए। और हमें ये आशीष पाने के काफी अच्छे तरीके हो सकते हैं कि हम उनका डबल आदर करें, हम उनके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। ये आशीष पाने के खूबसूरत तरीके हैं, और खूबसूरत तरीकों के लिए खूबसूरत बाइबल के खूबसूरत वचन में क्या लिखा है कि लाबान ने मन में जान लिया कि याकूब के कारण मेरे घर में आशीष आई। हालेलुया। और यीशु मसीह को भी यदि हम देखते हैं तो यूहन्ना 2 अध्याय में वहां भी जान गए लोग कि यीशु इस शादी में नहीं आते तो यहां दाखरस घट जाता और बदनामी होना तय था। लेकिन प्रभु यीशु शादी में थे तो उन्होंने पूर्ति किया।
प्रभु यीशु के जाने से काना नगर की शादी वाले घर में आशीष आई और उत्तम से उत्तम दाखरस लोगों को पीने के लिए मिला। आमीन, हालेलुया। उत्तम चीज देने वाला परमेश्वर है प्रियो। उत्तम चीज खुदा देता है। उत्तम चीज पाने के लिए उत्तम व्यक्ति को निमंत्रण देना पड़ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, उसके सेवक, उसके दास, पास्टर, प्रचारक। कई बार हम उनको कार्यक्रमों में बुलाना नहीं चाहते क्योंकि खर्चा आएगा ना, पास्टर साहब आएगा तो ज्यादा खर्चा आएगा। प्रिय, आप आशीष को खो रहे हैं। आपको ही दुआ करना आ जाता है, हम ही कर लेते हैं। आप अपने आशीष को चुरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिर बोलते प्रभु आशीष दे, फिर पास्टर को बोलते प्रभु हमें, हमारे घर में आशीष नहीं है। प्रियो, आशीष कहां से है? आपने तो आशीष पाने के तरीकों को, के दरवाजों को बंद कर दिया है। मेरे मित्रों, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और बता देता हूं। उत्पत्ति 39 अध्याय का 5 पद। और उत्पत्ति नाम की किताब और उसका 39 अध्याय और 5 पद को जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन, हालेलुया। और आप परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद कर सकते हैं जब आज आप इस संदेश को सुनेंगे और आप मुस्कुराते हुए इस संदेश को आप आनंद से स्वीकार करते हुए कहेंगे, सचमुच में प्रभु ये कितना अद्भुत है जो तेरे वचन में है। यूसुफ के कारण मिस्री के घर में, और घर में क्या, बाहर में, मैदान में जो कुछ भी उसका था, सब पर आशीष आने लगी। हालेलुया। आप आशीष पाना चाहते हैं तो ये वचन आज आपके लिए है। और यहोशू को परमेश्वर ने बोला 1 अध्याय के 7 पद में, तू जहां जहां जाएगा, तू जहां जहां जाएगा और तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। आप और मैं जहां जहां भी जाते हैं, प्रभु के दास लोग जहां जहां भी जाते हैं, उनका परमेश्वर साथ साथ चलता है। मतलब प्रभु के दासों के पैर खेत में जाएंगे तो खेत आशीष हो जाएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, प्रभु के दासों के पैर वहां जाएंगे तो आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। आज से कुछ साल पहले हम एक जगह गए थे। किसी ने चर्च में कुर्सी लेने के लिए कुछ सहयोग भेंट किए और हम कुर्सी लेने के लिए एक दुकान में गए। आप यकीन मानिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सरदार जी के यहाँ पे दुकान में गए, बड़ा शोरूम, और हमने बोले कि सही सही रेट लगाइए, ये चर्च के लिए है और हम एक चर्च के पास्टर हैं। तो उन्होंने एक बात कहा, आप सुनिए ध्यान से क्योंकि ये बड़े फायदे के लिए है। और उन्होंने कहा, फादर कुर्सी तो आप लेंगे वो तो बाद में हो जाएगा, आप परेशान ना होइए, पर मेरा और भी एक शोरूम है बाजू में, वहां आप चलिए, बस अपने पैर रख दीजिए। वो यीशु प्रभु को मानने वाला नहीं है, वो कोई विश्वासी बिलीवर नहीं है, फिर भी उसके अंदर ये बातें शायद मालूम है, जानकारी में है। और उन्होंने हमें ले गया और हम गए और वहां पे दुआ कर दिए, वापस आए और उन्होंने अच्छी से अच्छी कंपनी की कुर्सियां, जो कि वास्तविक रूप से महंगी थी, उसने अच्छे रेट में हमें दिया। तो ये होता है, जहां जहां तू जाएगा, यहोशू का परमेश्वर आज आप जहां जहां प्रभु के दासों को घुमाएंगे, अपने फार्म हाउस में, अपने खेती में, अपने घर में, अपने कलीसिया में, वहां वहां परमेश्वर आपको आशीष करेगा मित्रों। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु जक्कई के घर गया, उसके घर में आशीष आई कि नहीं? उद्धार से बढ़कर क्या आशीष हो सकती है बताइए? उद्धार से बढ़कर कोई आशीष नहीं। और जक्कई के घर में उद्धार आ गया जब यीशु गया, तब तक नहीं आया था।
जब प्रभु यीशु के लोग आते हैं, याकूब जब तक लाबान के घर नहीं गया कुछ नहीं हुआ, पर जब लाबान के घर में गया तो आशीष ही आशीष। एक बकरी जहां 2 बच्चा देती थी वहां 4 देने लगी। हालेलुया। और वो भी रंग बिरंगे। कितना अद्भुत है ना। यूसुफ के कारण मिजरी का घर आशीषित हो गया। हालेलुया। आज पारी आपकी है। लाबान की पारी थी, सारपत की पारी भी थी, मिस्री के भी घर की पारी थी, पर आज आपकी पारी है। आज आपकी बारी है। आज आप प्रभु के लोगों का स्वागत कीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए। आपको परमेश्वर आशीष देगा। चर्च में मेरे जवान बच्चों, चटाई बिछाना, उठाना, कुर्सियां लगाना सीखिए। प्रभु के दासों के पैर भी दबाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं मित्रों, हमने ऐसा सेवा किया है। मैं प्रभु के एक सीनियर दास, जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में था और मैं पांव दबाता था और वो मुझे हमेशा आशीष के शब्द बोलते थे। और इसहाक ने इच्छा जाहिर की और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए भोजन की अपेक्षा की कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन उनके लिए लाया जाए। हालेलुया। सो मित्रों, परमेश्वर इस बात को आप समझे कि हमें आशीर्वाद पाना है अपने पिता से। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता और पास्टर हमारे पिता, उनके द्वारा हमें आशीष पाना है। क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे, जहां जहां प्रभु के लोग जाते हैं वहां वहां हालात बदल जाते हैं, मिठास आ जाती है, खाना पानी मीठा हो जाता है, बीमारियां चले जाती है, आशीष आने लग जाती है, कामों में, घर में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, रोजगार में, फार्म हाउस में। हालेलुया। ये आपके लिए है वचन। आज आप स्वीकार करें, आपकी बारी है। एलिया गया, उसने उसका आदर की, उसके लिए पहले दी, खाना खिलाई, रोटी खिलाई, उसके जीवन में आशीष, सारी कमी घटी, खत्म, भरपूरी आ गई, भरपूरी आ गई। आपकी बारी है। आपके जीवन में भरपूरी आना चाहती है, परमेश्वर देना चाहता है। कान्हा नगर में उत्तम दाखरस पिलाया, वह यीशु आपको उत्तम खिलाना चाहता है, उत्तम और उत्तम। बस यीशु का स्वागत करें, प्रभु के दासों का स्वागत करें, उनके कारण आपके घर में आशीष आएगी, आपके बच्चों में आशीष आएगी, आपके नौकरी में आशीष आएगी। पर प्रभु को ना भूले, प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की आज्ञाओं पर चले। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। आमीन।